नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है ऑपरेशन अजय, सुर्खियों में क्यों है। साथ ही आज की इस वीडियो में भी हाल ही में यानी हाल के वर्षों में जो भारत सरकार है इसके द्वारा जो अलग अलग देशों में अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए हैं उन सबको भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बगल में बेल आइकन इसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए बिना ज़्यादा समय वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। जैसा कि पता है अभी हाल ही में जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल देश जिस पर लगातार जो हमास नामक जो आतंकी संगठन है, ठीक है, इसने जिस तरीके से हमला किया है और ये हमला अभी भी जारी है। ऐसे कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो इजराइल है यहाँ पर अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं वो एक्चुअली में फंस से गए हैं, क्योंकि यह जो वॉर की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर प्रबल होती दिख रही है। लगातार जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे पर जो है हथियार बम बारूद वगैरह बरसा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से जो अलग अलग देश के जो नागरिक यहाँ पर हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति आ गई है। अब ऐसे कंडीशन में हुआ क्या है कि जो अलग अलग देश हैं वो अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने भी, ठीक है, अपने नागरिक जो कि इजराइल में प्रेजेंट में है तो उन्हें वहाँ से किस तरीके से निकाल जाए, यानी कि एक प्रकार का यह रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय दिया गया है। यानी ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में स्थित भारतीयों को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना, अगर एक आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो इजराइल में एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो तकरीबन 18,000 ऐसे भारतीय हैं जो कि इजराइल में हैं। तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाए, इनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, इस रेस्क्यू के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। ठीक है, इस दौरान इजराइल और जो हमास मिलिटेंट इसके बीच जो संघर्ष है ये लगातार 5वें और 6वें दिन भी लगातार जारी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से जो युद्ध की जो स्थिति है वह काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर हम एक शब्दों में कहें तो ये युद्ध शुरू भी हो चुका है दोनों देशों के बीच। ठीक है, और आशा करते हैं ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, शांति कायम हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से जो युद्ध है वो चल रहा है दोनों देशों में, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, इस दरमियान में हुआ क्या है कि जो अलग अलग देश के नागरिक हैं जैसे अमेरिका, नेपाल, जर्मनी वगैरह के जो नागरिक हैं, ठीक है, वो भी इस युद्ध में मारे गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में जितने भी देश के नागरिक इजराइल में हैं वो सारे देश अपने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ठीक है, बात करें कि जो हमास है इसने जब इजराइल पर हमला किया था यानी गत शनिवार को, उस समय से लेकर अब तक अगर हम बात करें तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। बात करें भारत के द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की, तो इनमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है ये है ऑपरेशन कावेरी। वर्ष 2023 में ही ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है इसके द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो ऑपरेशन है ये एक्चुअली में जो सूडान में भारतीय फंस गए थे, ठीक है, उन्हें इस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू किया गया था इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, इस कैंपिंग यानी इस ऑपरेशन के तहत तकरीबन 3000 भारतीयों को सूडान से भारत लाया गया था। जो अगला ऑपरेशन है ये है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये एक्चुअली में जो ऑपरेशन है एक्चुअली में इसी वर्ष यानी फरवरी 2023 में, ठीक है, जो भूकंप आया था टर्की और सीरिया में, ठीक है, उस दौरान इन दोनों देशों को जो मदद भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई थी, ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार के द्वारा C-17 एयरक्राफ्ट की मदद से जो राहत सामग्री है वह इन दो देशों में पहुंचाई गई थी। अगला जो ऑपरेशन है ये है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा एक्चुअली में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उस दौरान भारत सरकार ने जो यूक्रेन में स्थित भारतीय थे, ठीक है, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके तहत तकरीबन 22,500 जो नागरिक थे उन्हें वापस यूक्रेन से स्वदेश यानी भारत लाया गया था। जो अगला ऑपरेशन है ये ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि एक्चुअली में जब भी काबुल में जब भी अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है, जो तालिबानी है, ठीक है, इसने कैप्चर कर लिया था, इसने इस इलाके को कब्जा कर लिया था। उस दौरान वर्ष 2021 में जो भारतीय वहाँ पर थे, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की थी और इसके तहत तकरीबन सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। जो अगला है यह है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत एक्चुअली में कोविड के टाइम का है। ठीक है, इस दौरान में दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय थे, ठीक है, उन्हें वापस से घर लाया गया, उन्हें वापस से स्वदेश लाया गया ऑपरेशन वंदे भारत की मदद से। इसकी मदद से तकरीबन 60 लाख भारतीयों को 30 अप्रैल 2021 तक भारत लाया गया था। ठीक है, जिसमें हमारी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी क्रम में जो इंडियन नेवी है इसने उसी टाइम यानी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया था। या जो समुद्र सेतु था इसकी मदद से अलग अलग देशों में, ठीक है, जो भारतीय रह रहे थे, ठीक है, उन्हें समुद्री रास्ते से, ठीक है, भारत लाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत तकरीबन 3,992 भारतीय नागरिक, तकरीबन 4,000 भारतीय नागरिक इस ऑपरेशन
ऑपरेशन की मदद से भारत लाए गए थे। इसके अंतर्गत जो भारतीय नेवी के द्वारा जो जहाज यूज़ किया गया था, इनमें एरावत है, शार्दुल है, मगर है। साथ ही यह जो कैंपेन है यह तकरीबन 55 दिनों तक चला था। आगे चलते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत ये एक्चुअली में जब भी यमन और हौती के बीच में जब भी संघर्ष हुआ था वर्ष 2015 में, उस दौरान में, ठीक है, वहाँ मौजूद भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन राहत की शुरुआत की गई थी। इस दौरान तकरीबन 5600 लोगों को यमन से वापस भारत लाया गया था। अगला जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन मैत्री है। ये ऑपरेशन मैत्री एक्चुअली वर्ष 2015 का है, जब नेपाल में भूकंप आया था, ठीक है। उस दौरान नेपाल से तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा भारतीयों को जो हमारी एयरफोर्स है, ठीक है, इसने वहाँ से रेस्क्यू किया था। और न केवल भारतीयों को बल्कि जो अलग अलग देश के भी जो नागरिक थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के तकरीबन 170 विदेशी नागरिकों को भी भारत सरकार ने इस ऑपरेशन की मदद से निकाला था। जो अगला ऑपरेशन है ये ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये एक्चुअली में अभी हाल ही में, यानी वर्ष 2023 का, ये भी हाल ही में म्यांमार में एक साइक्लोन आया था, इसका नाम था मूचा, ठीक है। तो इस साइक्लोन से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा नामक पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारी इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना के तकरीबन 4 जहाज इस ऑपरेशन में म्यांमार पहुंचे थे। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की ऑपरेशन अजय के बारे में, ठीक है, और साथ ही जाना भारत सरकार के द्वारा भी हाल के वर्षों में जो भी ऑपरेशन, जो भी खासतौर पर जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं उनके बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।